यदि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हैं ना, तो आज के वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं यूनिट सेल पर। और इससे 5 नंबर के प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, क्योंकि आज मैं पूरा तरीका बताने वाला हूं कि यूनिट सेल में उसको कितने परमाणुओं का भाग मिलता है। तो सबसे पहले हमें यूनिट सेल बनाना पड़ेगा, और इसको बनाने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। इसको हम कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद उसको गणना कैसे करते हैं, गिनते कैसे हैं, है ना। कोनों पर हो उसका कितना भाग मिलता है, केंद्र पर हो उसका, फलक पर हो उसका, या फिर सबसे महत्वपूर्ण है किनारों पर यदि परमाणु हो उसका कितना भाग उस यूनिट सेल को मिल पाता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि BCC है ना, या फिर FCC या फिर SCC, मतलब सिंपल क्यूबिक सेल, फेस सेंटर क्यूबिक सेल या फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में परमाणुओं का कितना भाग मिलता है। सबसे पहले तो हमें यहां पर बनाना पड़ेगा एक, है ना, यूनिट सेल। तो ये बनाने का बड़ा सिंपल सा तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। इस प्रकार आपको एक क्यूब बना लेना है। उसके बाद इसके जस्ट नीचे जितने दूरी पर आप क्या बनाएंगे, यहां पर एक सेल बनाएंगे, है ना, तो उतना ही नीचे यहां पर भी कर देंगे। जितना दूरी यहां पर रखें उतना ही दूरी आप यहां पर रख दीजिएगा, ये देखिए। और जितना दूरी आपने यहां रखा है उतना ही दूरी यहां पर रख दीजिए। तो ये आपका चित्र बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, मैं स्केल से नहीं बना रहा हूं, तब भी देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। फिर आप इसको मिला दीजिएगा इस प्रकार। कॉर्नर को जब आप मिलाएंगे आपके पास एक 3D इमेज दिखाई देगा, ये देखिए। अब आपको क्या करना है, आपको एक चीज तो पता है कि प्रत्येक कॉर्नर पर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर कॉर्नर पे एक परमाणु को हम डाल रहे हैं। सोडियम और क्लोराइड की बात करेंगे, है ना। तो यहां पर सोडियम और क्लोराइड की बात करें तो यहां पर हम केवल कॉर्नर पे जो डाल रहे हैं, जितने कॉर्नर होंगे इतना तो तय है। इसमें कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। तो हमने यहां पर 8 कॉर्नर बना रखे हैं, आप देख सकते हैं मैंने 8 कॉर्नर बना लिए हैं। और कॉर्नर पे जितने परमाणु होते हैं उसका कितना भाग मिलता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर क्या करेंगे, इनके बीच को मिलाते हुए आपको एक रेखा खींच लेना है। बीच को मतलब इन दोनों को बीच को मिलाएंगे तो यहां पर एक रेखा होगा, इन दोनों के बीच को मिलाएंगे तो यहां पर एक रेखा होगा, ये दोनों एक दूसरे में मिलेगा। फिर इन दोनों के बीच को मिलाएंगे तो यहां पर, और इन्हीं दोनों के बीच को मिलाएंगे तो यहां पर एक रेखा बन जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपने अभी जो रेखा बनाया है उसके बीच को मिलाते हुए, मतलब इन दोनों का बीच जो ग्रीन में मैंने खींचा है उनका बीच इनके बीच के साथ मिलेगा, इनका बीच जो है इनके बीच के साथ मिलेगा। ये आपका काम हो गया। फिर आपको क्या करना है, यहां पर ध्यान देना है, प्रत्येक जो आपने क्यूब बनाया है, वर्ग बनाया है, जैसे मैंने ये वाला ऊपर में एक वर्ग बनाया है, इनका जो बीच का वाला भाग होगा, इनका बीच ये होगा और इनका बीच ये होगा, इनको मिलाते हुए आपको एक रेखा खींच देना है। उसी प्रकार ये वाला जो क्यूब आपको दिखाई दे रहा है, उनका बीच को यहां पर बीच ये होगा और इनका बीच ये होगा, इनको मिलाते हुए आपको फिर से एक रेखा खींच देना है, ये हो गया। फिर क्या करिएगा, ये जो तीनों दिख रहा है उसको आप मिला दीजिए। यहां पर भी आपको 3 दिखाई देगा, इसको आप स्केल से मिलाएंगे तो बहुत परफेक्ट बनेगा। अब देखिए यहां पर इन दोनों के बीच तो ये होगा और इन दोनों का बीच ये होगा, इनको मिलाते हुए आप फिर से एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार। ठीक है, उसी प्रकार ग्रीन वाला तो खींच लिए हैं। हमें यहां पर क्या करना है, इन दोनों का जो सेंटर है वो यहां पर आएगा और इन दोनों का जो सेंटर है वो यहां पर आएगा। इनको मिलाते हुए फिर आप एक रेखा खींचेंगे, ये देखिए। फिर ये तीनों मिल जाएगा और ये तीनों मिल जाएगा, ये देखिए ये तीनों मिल जाएगा। तो यहां पर भी आपको बहुत आसानी से चित्र मिल गया और इनको फिर से आप मिला दीजिए, तो ये आपका पूरा परफेक्ट चित्र बन गया है। अब यहां पर हमें क्या करना है, जैसे कॉर्नर पे हमने सोडियम रखे हैं, चलो मान लिया जाए सोडियम या क्लोरीन जो भी होगा, तो हम इसको मान लेते हैं सोडियम। ठीक है, या फिर चलो इसको हम क्लोरीन मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हम मान लेते हैं क्लोरीन। तो क्लोरीन और कहां पे होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हम ये तो पता है कि एक सोडियम जो है एक क्लोरीन से जुड़ा होता है, तो सोडियम और सोडियम के बीच में क्लोरीन हो गया, फिर क्लोरीन के बीच में सोडियम होगा। तो ये क्या है, देखिए यहां पर क्या है, अगर ये क्लोरीन है तो इनके बीच में सोडियम होगा। तो यहां पर देखिए इनको मिलाने पर जो बीच रेखा होगा यहां पर फिर एक क्या होगा, क्लोरीन ही होगा। उसी प्रकार इनके बीच में फिर एक क्लोरीन होगा। मैं यहां पर देखिए रखते जा रहा हूं, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। फिर यहां पर भी क्या आ जाएगा, एक क्लोरीन। फिर इन दोनों को फिर मिलाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, ये चूंकि क्या है, क्लोरीन है तो यहां पर क्लोरीन नहीं आएगा, फिर यहां पर आएगा, ठीक है, फिर यहां पर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप अब इनको आप काउंट करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इनकी संख्या कितना हो गया है, 14 हो गया है। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के बीच में क्या आएगा, एक सोडियम आएगा। क्लोरीन के बीच में एक सोडियम आएगा, ठीक है। तो ये सारे जो सोडियम है आप यहां पर बहुत आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, लेकिन इतना याद रखिएगा, 2 क्लोरीन के बीच में एक सोडियम आपको लगाने होंगे। ये देखिए मैं लगाते जा रहा हूं, और ये आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं होगी, ये बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार आप कर सकते हैं और इनको आप गिन कर देख लीजिएगा इनकी संख्या कितनी है, ठीक है। अब यहां पर देखिए मैं आपको इसको गिन के बता देता हूं, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 और कुछ और आएगा, यहां पर आ जाएगा 12 और यहां पर आ जाएगा 13। तो इनकी संख्या कितनी हो रही है, ये क्या है सोडियम है, और इनकी संख्या कितनी हो रही है, इनकी संख्या हो रही है 13। लेकिन हमें यह पता करना है कि इनका कितना भाग मिल पाता है। जैसे अगर वो क्या है, कोई भी वो यूनिट सेल हो, सिंपल क्यूबिक सेल हो, है ना, तो सिंपल क्यूबिक सेल में तो आपको पता है कि कॉर्नर पर जो परमाणु होते हैं उनका कितना भाग मिलता है। इतना मैं आपको सूत्र के रूप में बता रहा हूं, चाहे वो कोई भी क्यूबिक सेल हो तो कोने पर जितने भी परमाणु होते हैं उनका कितना भाग मिलता है। तो कोने पर कौन सा परमाणु है, जो भी परमाणु हो, तो हाँ हमको एक चीज हमेशा याद रखना है, कोनों पर जितने भी परमाणु होगा, है ना, कोनों पर परमाणु, ठीक है, यहां पर लिख लेंगे कोनों पर परमाणु गुणित कोने पर जितने ही परमाणु होगा उसका 1/8वां भाग ही मिलता है। यह पहला सूत्र हो गया, ठीक है। अब आपको इतना पता है कि इनमें कॉर्नर पर कितने परमाणु होते हैं जी, 8 परमाणु होते हैं। इसको अगर आप हल करेंगे तो कोने पर तो 8 होता है और इसका 1/8वां भाग ही मिलता है, तो कुल मिला के कितना परमाणु मिला, 1 परमाणु भाग ही मिल पाएगा, है ना। तो ये कोनों पर आप काउंट करेंगे तो चाहे वो कोई भी क्यूबिक सेल हो, और केंद्र पर हो तो केंद्र पर केवल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पर देखिए इसका केवल पूरा भाग, यहां पर लिखिए, इसको आप पूरा भाग लिख सकते हैं, लेकिन हमको तो पता है केंद्र पर एक ही होता है, तो इसका पूरा भाग मिलेगा, और पूरा भाग मतलब एक ही परमाणु का भाग मिल पाता है क्योंकि केंद्र पर एक ही होता है। लेकिन भाई फलक पर जितने परमाणु होंगे उसका कितना भाग मिलता है। अब फलक किसे कहेंगे, जैसे आपने इस प्रकार के चित्र बनाए हैं, ठीक है, ये देखिए, तो इसमें कितने फलक हैं, इसमें फलक की संख्या को आपको गिनना है। एक फलक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक उधर का और एक इधर का, टोटल कितने फलक होते हैं, 6 फलक। अब फलक के बीच में जो भी परमाणु होगा, जैसे ये ऊपरी फलक दिख रहा है, यहां पर ये वाला फलक है, ठीक है, उसी प्रकार नीचे में दिख रहा है, यहां पर ये वाला फलक है, उसके यहां है एक इधर वाला और एक उधर वाला, टोटल कितने फलक है, 6 फलक है। इतना याद रखना है, फलक पर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, फलक पर जितने भी परमाणु होंगे, है ना, फलक पर परमाणु जितने भी होंगे उसका कितना भाग मिलता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, फलक पर परमाणुओं का कितना भाग मिलता है, 1/आधा, है ना, 1/2 मतलब आधा भाग मिलता है। अब आधा भाग, फलक पर परमाणु की संख्या कितने हैं, कितने परमाणु है, टोटल 6 परमाणु है, तो 6 करेंगे गुणित 1/2 करेंगे और इसको आप कटाएंगे तो कितना भाग मिल जाएगा, टोटल 3 भाग मिल पाएगा। तो ये हो गया फलक पर परमाणुओं की संख्या। यहां पर तो पूरा भाग मिल जाता है क्योंकि केंद्र पर जितने भी होते हैं उसका 1 भाग। अब किनारों पर कितना, ध्यान दीजिए, किनारों पर जो परमाणु होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किनारा किसे कहेंगे, देखिए ये जो दिख रहा है वो क्या है, किनारा है। तो कितने किनारे होते हैं, एक घन के कितने किनारे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, घन एक चित्र बना लीजिएगा, जैसे आप कोई क्यूब खेलते हो, है ना, उसमें कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। किनारे की बात कर रहे हैं, कोण की बात नहीं कर रहे हैं, किनारे भुजा की बात कर रहे हैं। तो यहां पर कितने होंगे इस प्रकार के जो किनारे हैं, तो किनारों के जो मध्य में जो परमाणु होता है उसका कितना भाग मिलता है, आप ध्यान दीजिएगा। हमें यह तो पता है कि किनारे कितने होते हैं, 12, तो किनारे पर जितने भी परमाणु होंगे उसका 1/4 भाग मिलता है, 1/4 भाग, ठीक है। तो हमको पता है किनारों पर जितने परमाणु होंगे, तो कितने परमाणु हैं किनारों पर, देखिए यहां पर कितने हैं, 1 2, ऐसे पूरा किनारों को गिनेंगे तो प्रत्येक किनारे पर एक परमाणु है और उस परमाणुओं का 1/4 भाग मिलता है। तो परमाणु कितने परमाणु हैं, 12 है टोटल, तो 4 से आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। तो इस प्रकार अगर किनारों पर परमाणुओं की संख्या को हमें गिनना हो कितना भाग मिल पाता है उस यूनिट सेल को, तो कितना भाग मिल पाता है, 3 भाग मिल पाता है, ठीक है। अब यदि इनको गिनने के लिए कहा जाए कि एक यूनिट सेल को, एक कोष्ठिका को सोडियम का कितना भाग मिलता है और क्लोरीन का कितना भाग मिल पाता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर अगर आप सोडियम का काउंट करना चाहें, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि सोडियम का कितना भाग मिल पाता है ना, सोडियम आयन कहा जाए, है ना, यहां पर हम आयन की बात करें या फिर क्लोरीन आयन की बात करें तो उसका कितना भाग मिल पाएगा। तो सोडियम कहां पर है, ध्यान दीजिएगा, ये सोडियम की बात कर रहे हैं, तो सोडियम का कितना भाग इस यूनिट सेल को मिल पाएगा। तो आपको क्या करना है, सोडियम कहां पर है देखना है, सोडियम कहां पर है, किनारे पर है, और किनारे पर होता है उसका कितना भाग मिल पाता है, टोटल किनारों कितने हैं, 12 है, उसका 1/4 भी भाग मिल पाता है। और जब हम उसका 1/4 भाग निकालेंगे, किनारों पर जितना है उसका 1/4 भाग निकालेंगे, और ये जो परमाणु जो दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, सोडियम है। और सोडियम और कहां पर है, केवल ये किनारों पर है, इसके अलावा ये कहीं पर नहीं है, लेकिन है कहीं पर, क्या है, सबसे अंदर में है केंद्र पर, और केंद्र पर होता है उसका कितना भाग मिलता है, पूरा भाग। अब पूरा भाग कितना, 1 है तो 1 भाग, तो ये लिखेंगे 1। तो यहां पर कितना होगा, यहां पर तो 3 आ रहा है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4। इसका मतलब ये है
कि यूनिट सेल में यहां पर कितना भाग मिल रहा है सोडियम का, केवल 4 भाग ही मिल पाता है। ठीक है, उसी प्रकार यदि आप क्लोरीन का गणना करना चाहें तो क्लोरीन कहां पर है, कोनों पर है, और कोनों पर होता है उसका कितना भाग मिल पाता है, 1/8 भाग। हालांकि हर कोने पर मिलाकर कितने हैं, टोटल 8 है, तो हमको तो पता है कि कोनों पर जितने हो उसका 1/8 भाग, तो हम क्या करेंगे 8 × 1/8 भाग करेंगे, प्लस अब क्या निकालेंगे फलक पर। तो फलक पर कितने फलक हैं, 6 फलक, और सभी फलक में एक परमाणु है, तो उसका कितना भाग मिलता है, आधा भाग मिलता है। तो इसको आप 8 × 8 करेंगे तो 1 ही आएगा, और इसको क्या करेंगे 2 × 3 = 6 करेंगे तो 3 आएगा, और 3 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि सोडियम का भी कितना भाग, 4 भाग, और क्लोरीन का भी कितना भाग मिल पाता है, 4 भाग ही मिल पाता है। तो याद रखिए ये जो सूत्र आपको बताया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी सूत्र के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, यूनिट सेल में कितना भाग मिलेगा इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यदि आपको रसायन से संबंधित और भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक को मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना सकूं, ताकि आपको परीक्षा में हेल्प हो सके। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।